कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की। अरे ये तो हमारे शब्द बोल रहे हैं। अच्छा फिर टेंशन, माता जी अब क्या टेंशन। हनुमान जी छोटे से, माता जानकी जी ऐसे देखे। एक और चिंता, क्या नर बानर हूं संग कहूं कैसे, तुम बानर हमारे प्रभु नर, दोस्ती कैसे। हमें लगता दो कारण से दोस्ती बानरों से। हम सोच रहे थे कि यदि लंका सोने की और मनुष्यों को ले जाते राम जी, और रावण यदि ऑफर देता कि एक एक गोल्डन हाउस, और थोड़ा कोई ज्यादा बड़ा होता तो उसको कहते थे तुम भाई बंगलो ले लो, 3 BHK ना लो, बंगलो ले लो। और कौन गोल्डन हाउस छोड़े। तो राम जी, रघुनाथ जी तो चतुर नहीं है, इसलिए बानर। तो माता जानकी ने कहा कि नर बानर हूं संग कहूं कैसे। हनुमान जी ने तुरंत कही कथा भाई संगत जैसे, जैसे संगति हुई कथा बता दी। माता जानकी जी को अभी भी भरोसा नहीं। तब हनुमान जी ने जो कहा, भरोसा कैसे हुआ वो सुनना। सुंदरकांड का 13वां नंबर का दोहा ये बात का प्रमाण करता कि हनुमान जी ने कहा, कपि के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर। कपि के वचन सप्रेम, यही छुपा है। हनुमान जी ने जो वचन कहे वो सप्रेम कहे। और प्रेम कैसे? आंखों से आंसू बहने लगे, नेत्र सजल हो। अच्छा हंसा तो किसी भी बात पे जा सकता, रोया ना बड़ा कठिन। अच्छा थोड़ी देर तो कोई भी रोक सकता, रो सकता, पर लगातार रोना बड़ा कठिन। कई लोग हमने ऐसे देखे जो नाटक नौटंकी वाले होते हैं, वो कई लोग ऐसे होते हैं जो आंखों में प्याज लगा लेंगे। आओ एक हमने एक बहुत सज्जन ऐसे देखे कि उन्हें रुलाने के लिए, वो जनता को रुलाना चाहते थे, मंच पे बैठते थे, तो वो क्या करते थे कि अपने रूमाल में विक्स लगा लेते, और जब रोने का नाटक आता था तो वो ऐसे करके हाँ, ताकि लोग उनको बहुत भावुक भगत समझे। एक दिन वो हम ही को फंस गए। अगले महाराज महाराज महाराज, हमने कहा और सुनाओ, विक्स कब से नहीं लगाए। तो हमारे पांव दबा कर, अरे हमें कहा ठटरी के भरे न कटा मूसर चंदा, काहे को नाटक करते हो फिजूली में। ऐसे भाव ले आओ कि रोना के लिए कोई उपाय ना करना पड़े, भाव से आंसू बहे, विक्स के प्रभाव से आंसू ना बहाओ, भाव से आंसू। तो अच्छा माता जानकी जी को जब राम जी की कथा सुनाई तो कपि के वचन सब प्रेम सुन, प्रेम उमड़ा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माता जानकी जी ने देखा रो रहे हैं, आहा समझ गई इतना प्रेम तो किसी राम जी के प्रिय के अंदर हो सकता। लेकिन एक बात और थी, कहे हनुमान जी रहते पर शब्द राम जी के थे। ऐसा लग रहा था मानो राम जी ही हनुमान जी के अंदर बैठकर बोल रहे हो। माता जानकी जी को भरोसा हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बात हुई राम जी के, हमें याद करते, बिल्कुल याद करते, इस पर चर्चा हुई। अंत में हनुमान जी ने, देखो दूत का लक्षण यही होता है, हनुमान जी ने कहा कि आप तो कम याद करती, राम जी ज्यादा याद कर। अच्छा कोई और होता तो ये कह देता करते तो इतना नहीं जितना आप, हाँ आप तो रोती ही रहती मामा, ठीक है, तो इतने में ही लड़ाई धरी। हाँ और फिर माता की तो ठीक है, उनकी तो बात ही अलग है। तो हनुमान जी लेकिन क्या गजब के दूत हैं। हनुमान जी बोले आपसे ज़्यादा याद कर। तो माता जानकी जी ने फिर संदेह किया, एक बात बताओ हनुमान। बोले हम यदि वो हमें याद करते तो इंद्रपुत्र जयंत हमारे पास आया, कौआ बन के चोंच मार दी, तो पीछे तिनका लगा दिया, तिनका को बाण बना दिया, पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले माँ उनके पीछे तो तिनका लगाया था, रावण के पीछे तो हमको ही लगा दिया। क्योंकि जयंत ने तो चोंच मारी थी तो पूरा ही उठा लाया, तो आप समझ नहीं पा रही हैं, उसके पीछे भी बाण चलाया तो रावण के पीछे भी बाण लगा दिया। तो माता जानकी जी बोली कि वो बाण है कहाँ? हनुमान जी बोले हम ही तो, और ये तो और गजब का बाण है, खाता पीता भी है, बोलता भी है, तुम टेंशन न लो माता, वो तो प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो हम अभी उठा के ले जाएं रावण को मारकर, पर प्रभु की आज्ञा नहीं है। यदि हम ऐसा कर देंगे राम कथा यहीं पूरी हो जाएगी, इसलिए चिंता ना करो, बहुत ही जल्दी भगवान प्रभु श्री राम आएंगे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। माता कपिन सहित आई हैं रघुवीरा, कपियों के साथ बानर आई। तो माता जानकी जी बोली किसके साथ? बोले बंदरों के साथ। तो माता जानकी जी बोली कितने बंदर हैं? हनुमान जी बोले अनगिनत। तो नीचे छोटे से हनुमान जी, तो माता जानकी ऐसे देख के बात कर रहे हैं, अच्छा बेटा तुम उन बंदरों में जूनियर हो कि सीनियर? हनुमान जी बोले माँ हम सबसे ज्यादा सीनियर हैं। सीनियर सीनियर सीनियर। तो माता जानकी जी भी बोली फिर तो हो गया कल्याण। हनुमान जी बोले क्यों? बोले जब सीनियर इतना सा है तो जूनियर तो बिल्कुल बिंदी होगी। अब वो क्या हमको ले जाएंगे वापस? वो क्या रावण से जूझ पाएंगे, रावण की सेना से? तो हनुमान जी बोले अच्छा माता ऐसी बात है, तुरंत चिंता मत करो। तुरंत माता जानकी जी की बात सुनकर के कनक भूद्राकार शरीर, हनुमान जी भारी बन गए, पेड़ के ऊपर हो गए। तो जो माता जी नीचे देख रही थी वो ऊपर देखने लगी। हनुमान, हाँ माँ
इतने बड़े हो। हनुमान जी बोले माँ थे तो हम छोटे ही, पर आपकी दृष्टि पड़ी तो अब हम बड़े हो गए। ये भक्त का नजर है। तो धन्य वीर बजरंगबली श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ऊपर खड़े हैं। इतने विराट देख करके माता जानकी जी प्रसन्न हो गई बहुत। कनक भूद्राकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। वाह वाह। सीता मन भरोस तब भय। हनुमान जी का इतना रूप देख के भरोसा हो गया। अब ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हनुमान जी जैसी बेटा ऊपर ना हो, गर्दन दर्द हो। हनुमान जी पर नीचे हुए। हनुमान जी जैसे छोटे हुए। मन संतोष सुनत कपिबानी भगत प्रताप तेज बलसानी। माता जानकी जी ने 5 वरदान दिए। आजार अमर गुण निधि सुत हो। बेटा जाओ, हो तात बलशील निधाना, बलवान हो और शीलवान हो। अच्छा बहुत बढ़िया, बल भी मिले पर शीलता भी मिले। भाई कई लोगों के पास बल तो होता है पर धैर्य नहीं होता है, तो मुक्का मसक देते तो सेंट्रल जेल चले जाते। तो हनुमान जी को वरदान दिया, हो तात बल, बलवान दो पर शीलवान भी हो, ठंडक भी रहे। जब प्रयोग करना हो तभी करो, चाहे जब ना करो। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नई नई गाड़ी मिले वो दिखाते ही रहते हुर हुर हुर। भले ही वहां पर एक्सीलेटर ना लेना हो, पर वो जिनका वो साइलेंसर फटा रहता है वो दबाते ही रहते हुर। लाल बत्ती पे खड़े हो तो दूसरे के कान फाड़ते ही रहे हुर। और विदेशों में तो ये ज्यादा है। आओ आओ, तो कई बार बड़ा दिमाग खराब होता है कि भाई बताओ भाई अब खड़ी हुई है, शांत खड़ी रहने दो, लाल बत्ती आ जाए चला लेना। लेकिन उनसे उनको ये लगता है कि लोग देखें, देखो हमारे पास ये वाली गाड़ी है। तो कई लोगों को दिखाने का बड़ा शौक होता है, और तो हो भी क्यों ना। जैसे कुछ लोग जो नई नई सोने की अंगूठी खरीदते, और बताओ गर्मी बहुत है, बल्कि कोई सुंगली का कोई काम नहीं दिखाने का, लेकिन कोई देखे कैसे। कुछ नए लोग और होते हैं वो भी बड़े गजब के होते हैं, सोने की चेन पहनेंगे तो आगे का बटन है कर लेंगे, तो दिखाने का बड़ा शौक होता है ज्यादातर लोगों का। तो ये लोग बड़ा ठहराव बहुत कठिन है। तो धन्य माता जानकी जी क्या बुद्धि का प्रयोग किया अंजनानंदन वीर बजरंगबली के सामने। वरदान दिया, हो तात बल शील निधाना, आशीष दीन राम प्रिय जान। तुम शीलवान भी बलवान भी बनो पर शीलवान भी बनो। फिर आगे और वरदान रुके नहीं, बेटा अजर है अमर। अजर, अजर का मतलब बुढ़ापा ही नहीं आए, अमर। इसलिए तो हनुमान जी का बुढ़ापा नहीं है, तो हम लोग आरती गाते, आरती कीजिए हनुमान लला की। लला की, बूढ़े की नहीं, लला की, क्योंकि बुढ़ापा आना ही नहीं। माता जानकी जी ने वरदान दिया, अजर अमर, अमर हो जा। अच्छा, अजर अमर गुण निधि, गुणों के निधान, सुत हो हूं। बेटा हाँ मां, राम जी ने तुम्हें अपना दूत बनाया, हमने तुम्हें अपना पूत बना लिया। तुम आज से हमारे बेटा, हम तुम्हारी माता। हनुमान जी बोले मैया की जय हो। पर माता एक दिक्कत है, क्या? हमारा जब भी जन्म होता है भूख लगती, पहले भी जन्म हुआ था भूख लगी, तो बेटा फिर क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, गगन में मारी एक उछाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि भाल, जान फल लाल। सूर्य भगवान को एक ही बार में खा गए। मां अब फिर से हमें भूख लगी। माता जानकी जी बोली भूख क्यों लगे आई? रास्ते में नहीं खाया। अरे बोले मां जिस रास्ते में सब भूखे मिले हों, हम जिस रास्ते से आए इस रास्ते में भूखे ही भूखे मिले। हनुमान जी बोले, माता जानकी जी बोली कौन? बोले पहले संपाति मिला वो भूखा, फिर सुरसा मिली वो और भूखी, और उसने तो इतना बड़ा मुंह कर लिया माता बड़ी मुश्किल से एंडोस्कोपी करके शरीर निकाल के और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने ही की सुरसा के मुंह में। बाहरी शरीर बना करके मुंह खोल करके, सतजोजन तई आनन कीना, सतजोजन तई आनन कीना, अतिला गो रूप पवन सुत लीना। छोटा रूप हनुमान जी ने धरा और पुनि बाहर, हनुमान जी अंदर गए, बाहर तब आ गए, तुरंत बाहर आ गए। तो किसी ने कहा कि अंदर कर क्या रहे थे? बोले लीवर चेक कर रहे थे। कुछ नहीं, लीवर चेक कर रहे थे, किडनी ठीक है, लंस ठीक है। और माता जाने, माता सुरसा के सामने हनुमान जी आके बोले माँ तुमने कहा कि हमें खाना भोजन खाना है, हम तुम्हारे पेट में भी हुआ है बाहर भी आ गए, अब हमें आज्ञा दो। तो माँ लंका, माता जानकी ने पूछा रास्ते में नहीं खाया? बोले कहाँ खाए, सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई मिला ही नहीं। और हमें लगता है रावण राज्य का अर्थ ही यही है, जहां सब खाने वाले हों समझ जाना रावण राज्य है, जहां खिलाने वाले हों समझ जाना राम राज्य है। रावण राज्य तो यही है, सब खाने वाले। अच्छा रावण राज्य में खाने वाले सब, रावण खुद खाने वाला, जिसका राजा ही खाने वाला हो, प्रजा तो पहले ही खाने वाला। अच्छा लंकनी से हनुमान जी बोले वो आगे बढ़े तो सिंह का मिली, सिंह का बोली हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले सब खाने ही खाने वाले, हम तो अभी लंका जा रहे हैं, राजा से शिकायत करेंगे। लंकनी से बोले राजा से शिकायत करेंगे। लंकनी बोली हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले रुक जाओ, राजा से शिकायत करेंगे। किससे? रावण से शिकायत करेंगे। क्या शिकायत करोगे? तो यहां तुमने दरवाजे पर खाने वाले लगा रखे। लंकनी बोली कर दो, जाओ करे आओ। बोले क्यों? बोले हमारा राजा खुद खाता है। राजा खुद खाता है। और सुनो कर ही दो शिकायत, हम तो एक ही मुंह से खाते, वो तो
अब बताओ, जब राजा 10 मुंह से खाता हो तो हम एक मुंह से खा लें, क्या दिक्कत है? हनुमान जी बोले बात तो सही है। तो माता जानकी जी से हनुमान जी बोले माता भूख लगे ना, जब रास्ते में सब खाने वाले मिले तो भूख तो लगेगी, तो इसलिए हनुमान जी को भूख नहीं लगी। सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, भूख नहीं लगी, भूखा लगा। अच्छा ये भूखा क्या है? हनुमान जी बोले अपग्रेड वर्जन है। भूख के ऊपर का अपग्रेड वर्जन है। अच्छा सबको भूख लगती, हनुमान जी को भूखा लगा। बोले हमको तो भूखा लगा। हनुमान जी भूख, माता जानकी जी बोली, हनुमान जी बोले माँ हमें भूखा लगी, पर बेटा एक दिक्कत है, खाओगे क्या? हनुमान जी बोले हमने देख लिया, लाग देख सुंदर फल रूखा, हमने पेड़ों को देखा फल लगे, पर बेटा एक दिक्कत है। क्या? सुन सुत करहीं विपिन रखवारी, यहां पर राक्षस रक्षक लगे हैं, रखवारी करते हैं। हनुमान जी बोले धन्य है रावण राज्य। जानकी माता बोली क्यों? बोले बड़ा गजब का देश, फलाहार पे सुरक्षा, मांसाहार फ्री, गजब का देश है।